अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक हैं। सबसे पहले आप सबसे एक गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा मज़ीद वीडियोस के लिए। आज मैं बात करूंगा अपने कॉलेज लाइफ के बारे में। स्कूल लाइफ के बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये नेक्स्ट वीडियो है तो इसका मतलब है कि कुछ नया होगा, कुछ नहीं बताऊँगा। मज़ेदार चीज़ें हुई है लाइफ के अंदर, आप लोगों की लाइफ में भी होंगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट आए। कॉलेज लाइफ डिस्कस करनी इसलिए ज़रूरी थी कि इसमें बहुत कुछ हुआ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जैसे कि करियर काउंसलिंग की बेसिक चीज़ कि भाई अपने आप को पहचानना मीन्स कि मैं क्या हूँ। वो चीज़ें बंदा इस चीज़ में इस एज में सीख लेता है। इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ होता है। तो शुरू करते हैं कि मेरे कॉलेज का पहला दिन और आखिरी दिन और बीच का सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहला दिन तो ऐसा था कि बहुत बोर था और बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। शायद यही डर था कि स्कूल वाला सीन होगा कि लेट आए हो तो मार पड़ेगी या कुछ और होगा इस तरह का। भाई यानी कि डर था काफ़ी अजीब सा। वहाँ गए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया गया। वो तो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन हमारी अम्मी के बाद मुझे आज तक याद है जिसमें अम्मी कहती थी कि कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में कौन सा पढ़ाई होती है। तो ये बात सुन के तो बड़ा मोटिवेट होता था मैं कि यार कॉलेज लाइफ में तो मतलब पढ़ाई होगी नहीं, जो कि गलत था। भाई फर्स्ट ईयर में 14 बुक्स सेकंड ईयर में भी 14 बुक्स, थर्ड ईयर में 15। तो हिसाब लगा लें भाई, कोई सस्ती चीज़ नहीं है पढ़ाई पर यह है कि इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। इंजीनियरिंग में चले गए, कॉलेज में दाखिला लेना नहीं था पर भी ले लिया, क्योंकि क्या था कि हमारे वालिदैन को इंजीनियर चाहिए था लौंडा। वो कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता, वो कोई कुछ और नहीं हो सकता, इंजीनियर ही होगा या डॉक्टर होगा। तो भाई मैंने बताया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है। मैं ये ख्वाहिश थी कि मैं फिल्म मेकर बनता और NCU लाहौर में दाखिला चाहिए था मुझे। नहीं हो सका क्योंकि किसी चरांत किस्म के अंकल ने, एक होता ना करियर काउंसलिंग में एक अंकल होते हैं हर एक की लाइफ में कि बेटे को इंजीनियर बनाओ, बेटे को डॉक्टर बनाओ। भाई तेरे बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करें वो कर रहे हैं, करने दें। हमारे से हमारी अपनी लाइफ है, हमसे हमें क्यों मतलब तू एडवाइस कर रहा है। बहरहाल बड़े लोग तो अब वो आ गए, उनकी बात तो मैं बुरी सुन ली उनकी बात कि चलो ठीक है बड़े हैं, मान लेते हैं बच्चों को इंजीनियर ही बनाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया तो सपने रुक गए कहीं ना कहीं। स्टडी होगी, फर्स्ट ईयर तो किसी तरह गुजर गया, अच्छे तरीके से हो गया। मैथ में इसका पार्ट आ गया, खैर कोई बात नहीं, 12 तरीके से फेल हो गया फिर। लेकिन सेकेंड ईयर आ गई, सेकेंड ईयर में आके एक्सप्लोर किया खुद को कि भाई अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी तो आवाज़ अच्छी निकली, अरे मैं तो सिंगर होना चाहिए। बैंड बना लिया, म्यूजिशियन बन गए, थोड़ा थोड़ा गिटार सीख लिया, थोड़ा थोड़ा शोर शराबा करना सीख लिया है। और सीन चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं बच्चे, पार्क्स में लाइव चल रहा है। तो इस तरफ जाने लगे। टीचर्स ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी चीज़ है कि बेटा ये कर लो, ज़्यादा ये तुम्हारे बस का है, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ना करो। लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को समझा नहीं पाया आज तक कि यार मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे म्यूजिशियन बनना था, मुझे आर्टिस्ट बनना था। तो फिर भी नहीं सुनी क्या करें, चलता है। बड़ी मुश्किल से कर लिया किसी तरह, कॉलेज से ऑन कर लिया। कॉलेज का थर्ड ईयर जो था तकरीबन उसमें मैं बिल्कुल नहीं गया थर्ड ईयर के अंदर, फिर भी मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। डिग्री नहीं ली क्योंकि पेपर्स किसी वजह से मिसिंग हो गए। तो क्या था कि मुझे करनी ही नहीं थी। एट द एंड भाई यही हुआ कि जब बाबा ने देखा कि बच्चा नहीं मान रहा, भाई क्या करें, तो उन्हीं दिनों के अंदर मैंने वीडियोस बनानी भी शुरू कर दी। वीडियोस का शौक पड़ गया, एडिटिंग भी आ गई। म्यूजिशियन तो खैर थोड़े थोड़े थे ही, तो एडिटिंग भी सीख ली, साथ में सीन ऑन कर लिया किसी ना किसी तरह। आज यार ये माइक टिक नहीं रहा है भाई, अभी सस्ते लोग हम हैंड फ्री यूज़ करते हैं माइक के तौर पे। खैर ये फिर चला गया था। तो खैर सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात करते हैं कि मतलब मैं उसके बाद मैंने अपने आप करियर को पहचाना कि मैं क्या हूँ। बेसिक चीज़ जो इस उम्र में करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए थी जो शायद नहीं पता थी। ये कि जाना कहाँ है, आई मीन चूज़ कर लिया है, अब रास्ता नहीं पता कि करें क्या, मतलब किस तरह से उस चीज़ को अवेल करें, किस तरह से हासिल करें। मतलब अब मैंने एक चीज़ सोच ली है कि करनी है, लेकिन अब पता नहीं है कि कैसे करनी है। तो फिर भाई अपने ही जगहों पे जलील होता है इंसान आई मीन अपने शहर में खज्जल होता है। तो भाई इसी लगन में FM भी ज्वाइन किया। FM पे रेडियो जॉकी का काम किया, मॉर्निंग शो किया, कुछ दिन किया, उसके भी पैसे भी तक नहीं मिले, वो किसी वजह से बंद हो गए। फिर एडिटिंग की वीडियोस बनानी शुरू की ही थी, अभी वो चली भी नहीं थी कि उन लड़कों ने मुझे ही अलग कर दिया कि भाई तू अपना कर, हम अपना करेंगे। मैंने कहा वाओ अमेजिंग सीन, जली पे तेल का काम हो गया सीन। तो खैर बातों की बात, अब क्या हुआ कि
वीडियोस भी नहीं बन रही थी। मैंने सोचा म्यूज़िक ही कंटिन्यू कर लेते हैं, भाई एफएम भी छूट गया। म्यूज़िक दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश की तो वो भाई कहने लगा कि मैं कराची जा रहा हूँ भाई, मैं पंजाब और मज़ीद नहीं रुक सकता। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आस्ता वास्ता बेबी। तो वो भाई साहब ने भी उडारी मार ली और वो कराची शिफ्ट हो गए। तो फिर भाई साहब अकेले रह गए। फिर उन्हें मिला अपना सिटी, यानी अपना शहर, जहाँ मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि होस्टिंग भी कर सकता मैं। वो भी एक्सप्लोर किया मैंने अपने आप को कि अच्छा होस्टिंग भी कर सकता मैं। होस्टिंग ऐसे कि लाइव एक पेज होता है, पेज पे लाइव होस्टिंग करनी होती है, मीन्स के सवाल जवाब करने होते हैं। तो वो किया एक दफ़ा अपने शहर के पेज से, उस पर अच्छी रेटिंग आ गई। तो मुझे पता चला कि भाई मुझे तो जो है अपना होस्टिंग का भी कीड़ा है। तो यानी मैंने एडिटिंग सीख ली, म्यूजिशियन में बन गया। इंजीनियरिंग बेशक नहीं की लेकिन पता सारा कुछ है। तो और क्या सीख लिया, राइटिंग सीख ली, लिखना सीख लिया। अकेला रहता था, ज़्यादातर अकेला रहने का आदमी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं। तो वो मैंने कॉपी पे उतारनी शुरू कर दी। कॉपीज अभी भी भरी पड़ी हुई कहीं ना कहीं किसी कोने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सीन थी। अब इस सब के बीच में लोग सोच रहे होंगे अब ये लड़की वाला पासा साइड पे कर दिया, लड़की नहीं कोई है इसकी लाइफ आई ज़रूर, लेकिन कोई ख़ास मतलब मेरा कोई लगाव नहीं था इस साइड पे। आई मीन मुझे ज़्यादा अपने काम से लगाव ज़्यादा था। आई गेस मैं ये कहूँगा कि मैं पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, ना कि इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब अपने आप को इन सब फजूल कामों में लगाऊँ। फजूल तो कहना, मैं अगर इस उम्र में फजूल कहूँगा ना, लोग मुझे कहेंगे कि पागल लड़का होकर कैसी बात कर रहा हूँ। ये बात तो हम मान ही नहीं सकते भाई। मान लो भाई है, ऐसे क्या करना है। अभी भी सबको ये लगता है इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगी। भाई हम एंगेज्ड, मंगनीशुदा में। हाँ, तो एक्सप्लोर किया 3 साल की इंजीनियरिंग के कोर्स में। इंजीनियरिंग तो ठीक से नहीं हुई लेकिन एक्सप्लोर कर लिया कि मैं राइटर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं एडिटर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं आरजे होस्ट हूँ। आई मीन ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ज़िंदगी रुक गई। मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, दादा भी मुझे अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अमीन। तो उनका इंतकाल हो गया। हमारा घर बन रहा था उस सब के बीच में। इस सब के दौरान काफ़ी कुछ हुआ, बहुत कुछ मिस हो गया, बहुत कुछ रह गया, मतलब बहुत ज़िंदगी पलट गई एकदम से। तो अब मुझे गिटार भी चाहिए था। तो मैंने बाबा से मांगा कि मुझे गिटार चाहिए। गिटार के लिए भी पैसे मैंने खुद से कमाए। आई मीन ये मत पूछिएगा कि कैसे, पर लेकिन कमाए। 3500 रुपये में गारबंधन ने गिटार लिया। आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। और आज तक मैं दूसरा गिटार इसलिए नहीं लिया कि शायद हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कोई मोटिवेट नहीं करता था। बेसिक बात आ गई कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना सीखे। मैं अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेशनल चीज़ें सिखाऊंगा, मोटिवेट करूँगा खुद से। तो मोटिवेट रखना सीखें अपने आप को और करें भी। अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको लगता है कि भाई को मोटिवेशन की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि डिप्रेशन में, तो उसकी मदद कीजिए। डिप्रेशन में बहुत रहा हूँ मैं इस चीज़ के अंदर, बड़ा यानी कि अपने आप को संभाला है खुद से। खैर हालात चेंज हो गए, सब कुछ हद तक बदल गया। खैर अबू को यकीन हो गया कि बच्चा तो फेल हो जा रहा है तो उसको भेज देते हैं। मैं ऑडिशन देने भी गया ड्रामों के लिए। उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस भी शुरू कर दी फिर से, जैसे कि अब कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत पहले शुरू कर दी होती तो आज फिर कहीं और होते। तो बस ये है कि थोड़ा लेट शुरू किया है, पर लेकिन आस्ता आस्ता चलता रहेगा। कदम से कदम मिलाए हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, काफिला बन ही जाएगा। अकेले चलने हैं कोई मसला नहीं, टीम भी आ जाएगी। टीम जो ऑलरेडी है वो लिचड़ है, बिल्कुल 1 नंबर की, वो काम नहीं करते। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे हम। एक बड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, जिसमें उन सब के बारे में उनको डिफाइन करूंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। तो भाई ये थी कॉलेज लाइफ और मैं, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी मैं इतना कुछ बोल गया, लेकिन अभी भी एक 1 लाइनर बात अगर करूँगा तो इसमें यह है कि मैंने अपने आप को पहचाना कि मेरी खासियतें क्या हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स का काम भी यही होना चाहिए कि हर बच्चे को वो ये चीज़ सिखाएं कि भाई बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए, ना कि उससे कोई किसी किस्म की तवक्को रखी जाए। ठीक है, कि भाई तू स्टडी कर रहा है तो स्टडी ही कर, नहीं तू इस तरफ सरगर्मियों की तरफ मत जा, एक्टिविटीज़ की तरफ मत जाओ। हालांकि चीज़ गलत है। बच्चे को वो चीज़ सिखानी चाहिए जिसमें वो महारत रखता हो। ठीक है, मेरी वर्ड्स थोड़े से इधर उधर जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो इन दी एंड भाई अपना सब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी और दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इधर आएगा या इधर, तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और स्टोरी कैसी लगी। कुछ मिसिंग रहा हो, कुछ अजीब बोल दिया हो तो उसके लिए माजरत। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। व्लॉग्स भी बना रहा हूँ इंशाल्लाह।
अब आगे बाल सही हो गया माशाल्लाह वीडियो करने में खैर अभी भी नहीं सही हुआ। तो बल कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ कि हाउ टू स्टाइल ये मैंने थोड़ा सा सीखा, तो मैं आपको भी बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।